दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। फिर मंत्री ने कहा कि यह तो चोरी का दंड हुआ, इसने झूठ भी बोला, तो इसलिए झूठ के दंड स्वरूप इसका एक पांव भी काटा जाए। अब मैंने उस सवार के, जो गवाह के तौर पर वहां था, पांव पकड़े और उन्होंने विनय की कि मुझे काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, अब इस नई सज़ा से मुझे बचाओ। उसे मुझ पर दया आई और उसने मंत्री से कहा कि मैं अपना अभियोग वापस लेता हूँ, इसे झूठ बोलने का दंड ना दें। अतः मंत्री ने पांव काटने का आदेश वापस ले लिया। सवार वास्तव में भला आदमी था। उसने वह थैली मुझे दे दी और कहा, तुम्हारे व्यवहार और सूरत शक्ल से यह नहीं मालूम होता कि तुम पेशेवर चोर हो। तुम पर जरूर कोई ऐसी विपत्ति पड़ी होगी कि तुमने ऐसा काम किया। यह कहकर वह अपनी राह चला गया। वहां जो लोग थे वह मुझ पर दया करके एक घर में ले गए। वहां उन्होंने मुझे कुछ खाने पीने को दिया। एक गिलास हल्दी डालकर दूध पिलाया और मेरे हाथ में दवा लगाकर खून बंद करने के बाद उस पर पट्टी बांध दी। मैं धीरे धीरे अपने घर आया। अब कोई सेवक वहां नहीं था, क्योंकि निर्धनता के कारण मैंने सबको हटा दिया था। कुछ देर में ये घबराया कि अकेले कैसे रहूं। सोचा कि अपनी प्रेमिका के पास चलूं। एक बार ख्याल आया कि मेरी ऐसी हालत देखकर वह भी मुझसे घृणा करने लगेगी, किंतु और कोई व्यक्ति ऐसा था नहीं जिसका मैं सहारा लेता। अतएव एक अन्य रास्ते से गिरता पड़ता मैं उसके घर पहुंच गया और एक बिस्तर पर चुपचाप लेट गया। कुछ देर में वह सुंदरी मेरे आने का समाचार पाकर मेरे पास आई। मैंने अपना कटा हुआ हाथ अपनी आस्तीन में छुपा लिया। मुझे आसक्त और पीड़ा से तिलमिलाता देखकर बोली, प्रियतम, यह तुम्हारी क्या दशा है? मैंने सारी घटना को छुपाने का निर्णय किया और कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए तड़प रहा हूँ। वह बोली, यह तुम बहाना बना रहे हो, तुम्हें कोई और कष्ट है। केवल सर दर्द से तुम ऐसे तड़पने वाले नहीं हो। कुछ दिन पहले तो तुम हट्टे कट्टे थे, यह तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसकी बात का कुछ उत्तर न दिया, लेकिन मुझे अपनी दशा पर रोना आ गया। उसने कहा, देखो, तुम्हें सारा हाल सच सच बताना पड़ेगा। अगर झूठ बोलोगे या हाल छुपाओगे तो मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं है, और अभी तक जो प्रेम प्रदर्शन करते थे वह केवल ढोंग था। मैंने और रोकर कहा, प्रियतमे, तुम मुझसे मेरा हाल ना पूछो। मेरा हाल ऐसा नहीं है कि बताया जा सके। कम से कम मैं अपने मुंह से अपनी दशा के वर्णन करने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। इस पर वह चुप हो गई और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। इसी भांति काफी समय बीत गया। शाम हुई तो उसने कहा, चलो हम लोग भोजन कर लें। मैंने सोचा कि दाहिना हाथ तो है नहीं, भोजन कैसे करूँगा, इसलिए मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है। उसने कहा, बड़े खेद की बात है कि तुम इतने पीड़ित और दुखी हो कि भोजन भी नहीं कर सकते और फिर भी मुझसे अपना हाल छुपा रहे हो। अच्छा, यह हल्दी मिला दूध पियो। मैंने हल्दी मिला दूध बाएं हाथ से पकड़ा और आंसू बहाते हुए उसे पी लिया। मेरी प्रेमिका ने पूछा, तुम क्यों ठंडी सांसें ले रहे हो और क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? मैंने कहा कि मेरे हाथ में सूजन हो गई है, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। उसने कहा कि मैं देखूं क्या हो गया है तुम्हारे हाथ में। इस पर मैंने कुछ ना कहा और प्याले का सारा दूध एक ही बार में पी लिया। प्याले में दूध बहुत था। पीड़ा और थकान के अलावा दूध ने जो असर किया तो मैं लगभग बेहोश सा होकर सो गया। उस सुंदरी ने मुझे सोता जानकर मेरी पीड़ा का भेद जानना चाहा और आस्तीन उलटकर देखा तो मेरा दाहिना हाथ कटा हुआ पाया। उसे बहुत ताज्जुब और दुख हुआ। मैं जागा तो उसे बहुत उदास और दुखी देखा। उसने मुझसे यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हाथ देख चुकी हूँ। शायद वह सोच रही थी कि मैं इस बात से बुरा मानूंगा, लेकिन उसने अपने सेवकों से कहा कि तुरंत काढ़ा तैयार करो।
उन्होंने थोड़ी ही देर में बहुत अच्छा काढ़ा बना दिया। उसे पीकर मेरे शरीर में शक्ति आई और मैं वहां से चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरी प्रेमिका ने मेरा दामन पकड़ लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें इस दशा में जाने ना दूंगी। तुम मुझसे अपने दुर्भाग्य और दुख का कारण नहीं बताते, फिर भी मैं जानती हूँ कि तुम्हारी यह दशा मेरे ही कारण हुई है। मुझे इससे जो पश्चाताप हो रहा है उसे तुम नहीं समझ सकते। मैं इस सदमे को झेल नहीं सकूंगी और मेरा अंत समय निकट ही समझो। अब तुम वही करो जो करने को मैं तुमसे कहूँ। यह कहकर उसने अपने सेवकों से कहा कि मोहल्ले के पुलिस, दारोगा और कुछ माननीय निवासियों को बुलाओ। उनके आने पर उस स्त्री ने मेरे नाम अपनी सारी संपत्ति लिख दी और कागज पर उनकी गवाही ले ली। इसके बाद उन्हें कुछ भेंट आदि देकर विदा किया। उनके जाने के बाद उसने एक संदूक खोला जिसमें मेरी दी हुई सारी स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां रखी थी। उसने कहा कि तुम यह थैलियां मेरे लिए छोड़कर गए थे, लेकिन मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया है। यह कहकर उसने संदूक में ताला डाल दिया और उसकी चाबी मुझे दे दी। उसी दिन से वह स्त्री बीमार पड़ गई। उसका रोग तेजी से बढ़ता गया और वह 3 सप्ताह बाद मर गई। मैंने उसके सारे अंतिम संस्कार पूरे किए और फिर उस सारी संपत्ति को लेकर जो उसने मेरे नाम कर दी थी अपने शहर आ गया। वे तिल जो तुमने बिकवाए थे उसी के धन के खरीदे गए थे। उस व्यापारी ने अपना सारा हाल कहकर मुझसे कहा, अब तुम्हें मेरे बाएं हाथ से खाने का रहस्य मालूम हो गया। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने इतना समय लगाकर और कष्ट सहकर मेरी कहानी सुनी और मेरे जी को हल्का किया। तुम्हारे शालीन व्यवहार और भद्रता से मुझे बहुत ही आनंद मिला है। मेरे तिलों का जो दाम तुम्हारे पास है वह तुम ही रख लो, किंतु मैं तुमसे एक बात चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से इस शहर में घूम रहा हूँ और बहुत दिनों से देशाटन छोड़ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सहायता करो ताकि मैं नगर जाकर व्यापार करूँ। साल में जो भी मुनाफा होगा उसमें से हम लोग आधा आधा बांट लिया करेंगे। मैंने कहा, आपकी कृपा की तो कोई सीमा ही नहीं मालूम होती। आपने तिलों का सारा मूल्य मुझे दे दिया और अपने विशाल व्यापार में मुझे साझीदार बना रहे हैं। मुझे इस बात से हार्दिक प्रसन्नता होगी कि व्यापार में आपकी सहायता करूं। इसके बाद एक शुभ मुहूर्त में हम लोगों ने अपनी यात्रा आरंभ की। हम लोग अपने शहर से कूच करके कई देशों के प्रमुख नगरों में व्यापार करने के लिए गए। फिर हम आपके देश पहुंचे। वहां से आपकी राजधानी आ गए। हम लोगों को इस तरह का व्यापार करते हुए कई वर्ष हो गए थे और हमारे पास काफी धन हो गया था। फिर उस आदमी ने कहा कि अब मेरी इच्छा है कि मैं इसी देश में स्थायी रूप से रहने लगूं। हम लोगों ने अपनी सारी संपत्ति आधी आधी बांट ली और खुशी खुशी एक दूसरे से विदा ली। वह उस देश में रहने लगा और मैं इस देश के राजधानी में बस गया। यह कहकर व्यापारी ने राजा से कहा, मेरी यह कहानी बड़ी विचित्र है या नहीं महाराज? राजा ने आंखें तरेर कर कहा, बिल्कुल बकवास है। तुम्हारी कहानी में कोई दम नहीं है। मैं तुमको हमारे देश में अवैध तरीके से घुसने पर सजा दूंगा। दोस्तों, कथा का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें। आपको हमारी कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।